ये रोज़ रोज़ नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ा दुख होता है स्वाध्याय में। इस समय पता नहीं क्यों नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है शाम के टाइम में। वैसे तो दिन भर नेट सही रहता ही है। चलो, अपना ये विषय नहीं है। कह रहे हैं ज्ञाता का स्वरूप कथमति परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह बस सर्वदा अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है। आचार्य ने भी अन्यत इसी तत्व का प्रतिपादन संक्षेप में किया है कि सब किसी को आत्मा के अस्तित्व में भरपूर विश्वास है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विश्वास करे कि मैं नहीं हूँ। यदि आत्मा ना होता तो सब किसी को अपने ना रहने में विश्वास होता, परंतु ऐसा तो कभी होता नहीं है। अतः आत्मा की सिद्धि माननी ही पड़ती है। वो कह रहे हैं कि आत्मा की सिद्धि तो तुम्हें माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं पने की जो सिद्धि है वह मैं पने की सिद्धि तो अपने आप में ही है, अपने आप में ही है। आत्मा की सिद्धि तो अपने आप में ही है। बाह्य वस्तु में अपन यदि देखेंगे तो बाह्य में आत्मा नहीं है, आत्मा तो अपने आप में ही है, तो सिद्ध करना ही पड़ेगा भाई। समझ गए ना? ऐसा इन्होंने यहाँ पर प्रतिपादन किया है। अतः आत्मा के अस्तित्व के विषय में शंका करने की तनक भी जगह नहीं है। इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा आत्मा होता नहीं है। भैया, आत्मा के अस्तित्व के संबंध में तो किंचित मात्र भी शंका नहीं करना चाहिए। उपनिषदों का ही तत्व है, उपनिषदों में ही यह वर्णन है, उपनिषदों में ही यह कहा गया है। याज्ञवल्क्य ने तो पहले भी कहा था कि जो सब किसी को जानने वाला है उसे हम किस प्रकार जान सकते हैं। भाई, जो सबको जानने वाला है हम उसे किस प्रकार जान सकते हैं? सूर्य के प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है, पर सूर्य को क्यों कर प्रकाशित किया जा सकता है? पर सूर्य को क्यों कर प्रकाशित किया जाता है? इसी कारण प्रमाणों की सिद्धि का कारणभूत आत्मा किसी प्रमाण के बल पर कैसे सिद्ध होगा? अतः आत्मा की सत्ता स्वयं सिद्ध है कि आत्मा जो है वह आत्मा को जानने वाला तो अपना आत्मा ही है। अब आत्मा को जानने के लिए आप कहोगे कि शरीर है, तो यह करना बेकार होगा। किंतु यहाँ अभी स्पष्टता समझ लेना चाहिए कि अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार इस संपूर्ण जगत में पारमार्थिक सत्ता मात्र एक ब्रह्म ही है, शेष सब माया है, व्यवहारिक प्रतिभा से सत है। अतः आत्मा भी ब्रह्म रूप है और ब्रह्म से अलग नहीं है। यहाँ पर मूल बात यही बताई गई है कि जो आत्मा है, आत्मा ही मूल है और बाकी का सब कैसा है? व्यवहारिक है। मतलब मैं माया है, जो कहते हैं ना ब्रह्म की माया, तो ब्रह्म जो है वह आत्मा है। प्रत्येक जीव में जो ब्रह्म है और ब्रह्म नाम की जो सत्ता है वही है। समझ गए ना? सर्व खलु इदम ब्रह्म नैम नास्ति किंचन, कि ब्रह्मा जो है सर्व जगह व्याप्त है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ब्रह्म रूप होने के कारण आत्मा वास्तव में शुद्ध बुद्ध अखंड परम चेतन स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश संपूर्ण ज्ञान अनुभव का अधिष्ठान है। कह रहे हैं कि आत्मा जो है शुद्ध बुद्ध ज्ञानवान होने के कारण से, उसमें शुद्धता हो, ज्ञानवानता हो इत्यादि पदार्थ होते हैं, तो शुद्ध बुद्ध होने के कारण से वह ज्ञानवान है और वह ज्ञान का अनुभव करने वाला है, वह आत्मा है। और वह शरीर, इंद्रिय, अहंकार, बुद्धि आदि सबसे भिन्न है। मैं यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शरीर है, शरीर से संबंधित जो विषय हैं वह विषय मेरे हैं नहीं, मैं तो उन सब से भिन्न हूँ। इंद्रिय आदि जो हैं, पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, वह पांच इंद्रियों के विषय भी यह मेरे नहीं हैं। इस प्रकार की उन्होंने यहाँ पर बात की। अपितु इसके अंदर जो शुद्ध चैतन्य प्रकाशित होता है वही चैतन्य तत्व ब्रह्म है। ये कह रहे हैं कि अपने अंदर में इन सब विषय पदार्थों से भिन्न, शरीर आदि से भिन्न जो ज्ञानवान जो जीव है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। अब भाई हम कहें आत्मा, वो कहते हैं ब्रह्म। ये बात ध्यान में रखना, वेदों में आत्मा नहीं है, आत्मा तो है, पर वो आत्मा शब्द को ब्रह्म शब्द से उद्घाटित करते हैं। तो ब्रह्म जो है वही आत्मा है, वह ब्रह्म सब पदार्थों से भिन्न है, वह सब पदार्थों से अलग है, ऐसा वह ब्रह्म है। ब्रह्मा के दो रूप हैं, परब्रह्म और अपर ब्रह्म। ब्रह्मा कितने प्रकार के हैं? ब्रह्म जो है दो प्रकार के हैं, एक तो है परब्रह्म और एक है अपर ब्रह्म।
पर और अपर। पर ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निरूपादि अर्वचनीय स्वानुभूत गम्य है। मतलब में देखो, अब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे विषय आएंगे, उसको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो है निर्गुण और एक है सगुण, समझ गए ना। वेदों की चर्चा चल रही ना, तो वेदों की जब चर्चा चलती है तो उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि वेदों में क्या है कि वर हमेशा दो स्तरों को माना जाता है। एक तो है सगुण और एक होता है निर्गुण। जैसे भगवान राम हैं, तो भगवान राम का जब वर्णन किया जाएगा, समझ गए ना, तो उसमें किस में किया जाएगा कि वो शास्त्रधारी थे, धनुषधर थे, ऐसे चलते थे, सीता जी उनके साथ में थी, लक्ष्मण जी उनके साथ में थे, वन गमन कर रहे थे, रावण से युद्ध हो रहा था, जो भी चर्चा है, समझ गए ना। जब वह चर्चा उसके शरीर आदि से होती है तो वह है सगुण। बहुत बात को क्लियर समझ लेना, क्योंकि फिर बाद में इस बात को मैं आऊँगा नहीं लौट के। मैं तो ये कहता हूँ सगुण मतलब में शरीर सहित, जिसकी शरीर सहित, जैसे कृष्ण जी हैं, वह कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ में घूमते हैं, गोपियों के साथ में क्रीड़ाएं करते हैं, तो इत्यादि जो क्रियाएं हैं, सुदामा के लिए उनके चावल खाए, इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं, महाभारत में उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया, तो जो उपदेश दिया वो अलग चीज़ है, और जो उन्होंने उस उपदेश को अंतर में ग्रहण किया वो अलग चीज़ है। जब हम कहेंगे कि कृष्ण जी का स्वरूप ऐसा था, कृष्ण जी ऐसे थे, ज्ञानवान थे, तो जब आत्मा की बात जब की जाएगी वहाँ, तो वहाँ निर्गुणता आएगी। निर्गुण जो गुणों से परे हो, समझ गए ना। तो आत्मा जब गुणों से परे हो, ये शरीर, बुद्धि, राग, द्वेष इत्यादि, ये तो सब सगुण के अंतर्गत आता है, समझ गए। निर्गुण में कुछ भी नहीं होता है, निर्गुण में एक केवल स्वरूप आत्मा की चर्चा होती है। तो वो बात यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्म जो है दो प्रकार का है, एक तो है परब्रह्म और एक है अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म जो है उस, अब यहाँ पर देखो अंतर है, एक नया शब्द आया है पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। वेदों में जो वर्णन किया कि पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, तो पर ब्रह्म में तो क्या है निर्गुणता, और अपर ब्रह्म में क्या है शरीर सहित, समझ गए ना, सगुणता। तो निर्गुणता में ये कह रहे हैं कि भैया जो पर ब्रह्म है वह परम ब्रह्म तो केवल स्वानुभूति गम्य है, स्व की अनुभूति गम्य है। ये लिखा है सीधा, देखो वेदांत अद्वैत दर्शन में कह रहे हैं कि पर ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निरूपादि। निर्गुण मतलब में जिसका कोई भी गुण दिखाई नहीं दे, ऐसा निर्गुण। निर्गुण का मतलब है जिसका न रंग, न रूप, न भेद, न छाया, न चित्र, न कुछ, केवल अनुभव की चीज, केवल, समझ गए ना, केवल अनुभव किया जा सके जिस चीज को, उसको बोलते हैं निर्गुण। निर्विशेष जिसमें कुछ भी विशेष नहीं है, बस साम्य। निरूपादि कोई भी उपाधि से सहित नहीं है, निरूपादि है। निष्प्रपंच प्रपंचों से बिल्कुल रहित, किसी प्रकार का छल माया किसी प्रकार का यह नहीं है, वह है निष्प्रपंच और अनिर्वचनीय, जिसको कि शब्दों के माध्यम से कहा नहीं जा सके, जिसको शब्दों के जाल में फंसाया ना जा सके, समझे, जिनको शब्दों में तो बोला ही नहीं जा सकता है, ऐसे अनिर्वचनीय है आत्मा। और स्वानुभूति गम्य, समझ गए, कि अपनी अनुभूति को जानने वाला वह जो आत्मा है वह पर ब्रह्म है। कैसा है वो पर ब्रह्म, अपनी आत्मा की अनुभूति को जो जानता है, ये बहुत विशेष ख्याल रखना। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे वास्तविकता में तो हमारे दर्शन की ही चर्चा चल रही है, जैन दर्शन की चर्चा चल रही है, बस शब्दों का हेर फेर है। अभी अपन ने इतने सारे दर्शनों की चर्चा की, सभी दर्शनों में आत्मा के संबंध में अभी तक, अब जो 2-3 दिन बाद विषय चेंज होगा वो अलग है, उस समय आत्मा को एकदम अलग कर दिया जाएगा। अभी तो अपन ने सांख्य, योग, मीमांसा में जो उत्तर मीमांसा की चर्चा चल रही वेदांत की, तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल स्वानुभूति गम्य जो बात शब्द आया है, यह भी पर ब्रह्म है। निर्गुण परा जो है पर ब्रह्म का स्वरूप है, तो कह रहे हैं वह पर ब्रह्म है। और अपर ब्रह्म जो होता है सगुण मतलब में जिसके सारे गुण दिखाई देते हैं। रामचंद्र जी का धनुष, रामचंद्र जी के सीता जी, रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी,
रावण इत्यादि पूरी महाभारत जो सगुण रूप में जो उपासना की जाती है, समझे, जो चित्र रूप में जो उपासना की जाती है। रामचंद्र जी मंदिर में बैठे हैं, उनके अपन दर्शन कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, तो ये जो है सगुणपना है। सगुणपना मतलब शरीर के सहित हैं, सा विशेष है, उनके में कुछ न कुछ विशेष है, सा विकल्प हैं, उनके अंदर में राग द्वेष की प्रवृत्ति है। सोपाधि वह उपाधियों से सहित हैं। प्रपंच रूप संसार राजा हैं, तो संसार के प्रपंचों में उलझे हुए हैं। किंचित वन गोचर भी हैं, और कुछ तो वन में भ्रमण करने वाले भी हैं। इसको भी ईश्वर भी कहते हैं, जो समस्त विश्व का कर्ता धर्ता नियंता है। मतलब मैं देखो, अपर ब्रह्म में पर ब्रह्म की अपन जब चर्चा चल रही थी, तो उस समय क्या कहा कि यह जो है किसी प्रकार के दोषों से सहित नहीं, अपितु समस्त प्रकार के दोषों से रहित जो अवस्था है। अब ये अपन जब चर्चा चलती ना, जब लोग कहते हैं ना, अरे भैया संसार का कर्ता धर्ता तो ईश्वर ही है, बिना, अरे ये अपर ब्रह्म की चर्चा है। आज अपन जब इस दर्शन में चर्चा चल रही ना, ये दर्शन का जो विषय है, इस विषय में अपन को बहुत रस मिलेगा। भैया संसार का कर्ता धर्ता जो मानते हैं, ये अपर ब्रह्म है, जो संसार में रचा पचा है, वो अपर ब्रह्म की चर्चा चलती है। पर ब्रह्म तो ज्ञायक स्वभाव है, स्वानुभूति गम्य आत्मा है, इस प्रकार का यहाँ वर्णन किया। किंतु पारमार्थिक सत्ता एक निर्गुण निराकार निरूपादि परब्रह्म ही है। क्या कहा कि जो सत्ता हमेशा बनी रहने वाली है, वो तो परब्रह्म ही है। अपर ब्रह्म तो नष्ट हो जाता है, अपर ब्रह्म तो ये शरीर है, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है। जिसको तुम भगवान कहते हो, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है। ये जो असली भगवान, जो पारमार्थिक सत्य जो हमारे अंदर में बैठा है, वही जीवित रहता है। तो वही बात कह रहे हैं कि पारमार्थिक सत्ता एक निर्गुण निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार के विकार नहीं है, वह आविकार ही दशा है, वह आविकार दशा है। इस बात को यहाँ पर कहते हैं। और सगुण साकार सोपाधि ईश्वर तो हमें अविद्या से माया की उपाधि के कारण प्रतिभाषित होता है। सगुण जो ईश्वर जो पना जो दिखाई देता है ना हमें, यह तो माया है, समझ गए ना, और माया की उपाधि है, इसके कारण से हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति आत्मा के संबंध में समझना चाहिए। जीव भी ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग नहीं है। जो जीव है, अभी कह रहे हैं कि जो जीव है वही ब्रह्म है, और जीव से ब्रह्म बिल्कुल अलग नहीं है। जीवो ब्रह्मो नापराहा, जीव ब्रह्म से अपर नहीं है, जीव जो है वही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मो अपराहा, कि जीव जो है ब्रह्म से अपर नहीं है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। किंतु माया की उपाधि के कारण हमें जीव रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। परंतु माया की जो जाल होता है, यह माया की जो उपाधि होती है, उस उपाधि के कारण से हमें यह प्रतिभाषित हो रहा है। माया के निवृत्त होने पर एक शुद्ध परब्रह्म ही प्रकाशित हो जाता है, और जब माया खत्म हो जाती है तो अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे अपन ने देखा नहीं, सोने का हिरण देखा, और वह सोने का जो हिरण था वो वास्तविक हिरण था हैं? अरे सोने का हिरण नहीं था, वो तो मायाचार था। और जब वह मायाचार खत्म हुआ, तो जो वह विद्याधर राजा था वह अपने स्वरूप में आ गया, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी है, यदि वह माया से तो बहुत दिखाई देता है, अपने राजापना दिखाई देता है, गरीबपना दिखाई देता है, समझ गए ना, दुष्टपना दिखाई देता है, यह सब माया का खेल है। और जब भाई माया से पृथक होता है तो अपने स्वरूप में ही दिखता है। जैसे अभी आप मेरे को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो कई लोग सोच रहे होंगे पंडित जी बोल रहे हैं, जिनको पहचानते नहीं है वो लोग बोल रहे होंगे कि सर बोल रहे हैं, समझ गए ना। कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, तो ये माया है। ये जो बोल रहा हूँ ये तो माया है। माया कभी अपनी होती नहीं है, माया अपनी नहीं है, माया अपना स्वभाव नहीं है। अपना स्वभाव तो त्रिकालीन शुद्धात्मा है, जो स्वानुभूति गम्य पर ब्रह्म है, समझ गए। अपर ब्रह्म अपना स्वरूप नहीं है।
माया के निवृत्त होने पर एक शुद्ध स्वरूप परब्रह्म की प्रकाशित होता है। ईश्वर जीव और जगत इन तीनों का ही प्रतिभास पूर्णता निवृत्त हो जाता है। ईश्वर और जीव दोनों ब्रह्म रूप हैं। ईश्वर और जीव, ईश्वर भी ब्रह्म रूप है और जीव भी ब्रह्म रूप है। अतः अद्वैत दर्शन के अनुसार ईश्वर और जीव में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। उनमें बताया गया अंतर मात्र व्यवहारिक है। यथा जैसे जीव और ईश्वर का भेद व्यवहारिक है, परमार्थ जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जीवो ब्रह्मेव नापराः, परंतु जीव और ब्रह्म, ईश्वर और ब्रह्म एक ही हैं। कह रहे हैं जीव, ईश्वर और ब्रह्म ये तीनों जो मिलाकर के ये कह रहे हैं एक ही हैं। फिर कहते हैं ये तो आपने अद्वैत में फिर भेद कैसा? अरे अनादि अविद्या की गाढ़ निद्रा में चिरकाल से सोया हुआ जीव जब तत्त्वमसि आदि वाक्य ज्ञान से जागता है तब उस देह इंद्रिय बुद्धि की से परे अद्वैत आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। देख लो, जब उसको ये बताया जाता है ना, बोल दिया जाता तत्त्वमसि, आहा, यह वाक्य का जब उसको ज्ञान कराया जाता है तो वह देह शरीर इत्यादि से छूट करके बस अपने अद्वैत आत्म तत्व में साक्षात्कार कर लेता है। समझ गए ना, वह अपने अद्वैत अपनी आत्मा में चला जाता है और अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अविद्या के साथ तज्जन्य कार्य जाल भी नष्ट हो जाता है और अविद्या के साथ साथ जो उस समय जिस भी कार्य में फंसा हुआ था, शरीर के, गृहस्थ के, जैसे भी कार्य में फंसा हुआ था, हैं कर्मों के, मिथ्यात्व कल्पनाओं में के जितने भी कार्य में फंसा वो सबसे मुक्त होगा, वो ब्रह्म हो जाता है। जीव कर्मत्व भोक्तत्व आदि की मिथ्या कल्पनाएं भी विलीन हो जाती हैं। यह कथन है कि जीव ब्रह्मा बन जाता है उपचार मात्र है, क्योंकि वस्तुतः जीव सदा ही ब्रह्म है। समझ गए? कहने लगे कि जीव ब्रह्मा बन जाता है, ये समस्त प्रकार की विद्या जालों से निपट करके और जीव जो है ब्रह्मा बन जाता है। पर ओरिजिनलिटी में क्या है कि ब्रह्मा पहले से ही है, वह बनता नहीं है। ब्रह्मा तो पहले से ही है, मात्र उसमें क्या होता है, स्वभाव से वह अपने स्वभाव से पृथक हो जाता है और वह अपने आत्म स्वरूप में आ जाता है। इस प्रकार की यहाँ पर चर्चा है। और भी कहते हैं जीवत्व अविद्याजन्य भ्रांति है, हैं? रज्जु सर्प, जीवत्व जो है अविद्याजन्य भ्रांति है। जीवत्व कि जीव की जो है कई बार के अज्ञानवश मान लेते हैं। जैसे रज्जु यानी रस्सी को देख करके मान लेना सांप है, समझे? सुक्ति को देख करके समझ लेना रजत है। सुक्ति मत जानते हो? सुक्ति मतलब एक सीप होता है, सीप आजकल तो जानते ही नहीं होंगे लोग। सीप होता है जो तालाबों नदियों में पाया जाता है, उसकी सीप जब वो खुल जाता है तो उसमें एकदम चमक दिखती है। तो सीप के देख करके ये कह देना ये तो रजत है। रजत मतलब में चांदी है। आकाश तल मलिनता आदि के समान निकटस्थ जपा कुसुम के कारण रक्त पूर्ण होने पर शुभ्र स्फटिक के समान, कि जैसे स्फटिक के अंतर्गत जैसे ही वस्तु लगती है और वैसा ही अपना रंग बदल देता है। बंध और मोक्ष दोनों व्यवहारिक हैं, उसी प्रकार से बंध और मोक्ष दोनों व्यवहार से हैं, परमार्थिक नहीं है। कह रहे बंध होता है और जो मोक्ष होता है ये सब व्यवहार की क्रियाएं हैं, परमार्थिक नहीं है। ये परमार्थ से नहीं है, सत्य रूप में नहीं है, ये सब व्यवहार की क्रियाएं हैं। तमसी ये बोला तो बस ब्रह्मा जी मतलब मैं ब्रह्म हो गए, सब कुछ छूट जाता है, ऐसा इनका मानना है। जीव का जन्म मरण या उत्पत्ति विनाश का संस्करण अविद्याकृत है। कह रहे तो सब केवल माया जाल है। जीव का जन्म लेना मरण होना ये सब माया है। जब तक अविद्या है तब तक जीव का जीवत्व है। और कह रहे हैं जब तक यह मतलब अविद्या है, जब तक मतलब में ये अज्ञान है, जब तक वह जीवत्व है। और जब तक देह इंद्रिय मनोबुद्धियाँ उपाधियाँ हैं जब तक जीव का जीवत्व है। और जब तक 5 इंद्रियाँ और उसके विषय हैं जब तक ही वह जीव है। अविद्या निवृत्त होते ही जीव अपने स्वरूप में आ जाता है। जैसे ये माया जाल हटता है और माया जाल के हटते ही जीव जो है अपने शुद्धात्म रूप में प्रकट हो जाता है। वेदांत की ये कूटस्थ नित्य विशुद्ध विज्ञान स्वरूप परमात्म तत्व है। वेदांत में एक बहुत अच्छा शब्द है नित्य कूटस्थ
नित्य विशुद्ध विज्ञानस्य विज्ञान स्वरूपस्य परमात्म तत्व, कि जो वेदांत में एक कुटस्थ नित्य विशुद्ध विज्ञान स्वरूप परमात्म तत्व है और विज्ञान धातु अविद्या से अनेक रूपों में प्रयुक्त होती है, इसे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। जो लोग श्रुति में जीव और ब्रह्म का वास्तविक भेद प्रतिपादन मानते हैं, उनको शंकराचार्य ने पंडितों में निकृष्टतम कहा है। कह रहे हैं जो मतलब में जीव और ब्रह्म में जो भेद डालते हैं कि जो जीव है वह ब्रह्म नहीं है, समझिए ना, उसके लिए शंकराचार्य ने कहा कि वह क्या है, पंडितों में निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब नीचा है। इन्होंने शंकराचार्य ने बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि भैया जीव और ब्रह्म एक ही बात है, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव है, समझ गए ना, अलग से कुछ भी नहीं है। तो अब यदि कोई इसमें यदि भेद डालता है तो वह निकृष्ट है। जो कितना शब्दी पंडितापसद, पंडितापसद मतलब में पंडितों में निकृष्ट, निकृष्ट कहा है। इस प्रकार कि जो मतलब इनका मानना है। अब इसके बाद में आज का समय तो पूरा हो गया है। अब अपन कल जो देखेंगे मोक्ष की अवधारणा, अद्वैत वेदांत दर्शन में मोक्ष की अवधारणा कि अद्वैत वेदांत दर्शन में मोक्ष का क्या स्वरूप है, इस संबंधी कल अपनी चर्चा चलेगी। और कल ही अपन विशिष्ट वेदांत दर्शन का भी स्वरूप की स्टार्टिंग करेंगे। इस प्रकार से आज अपन ने थोड़ा स्वरूप देखा। मूल बात ये है कि समस्त जीव जो है इस अविद्या, समझ गए ना, अविद्या मतलब अचेतन पदार्थ, इस अविद्या से छूट करके और अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हों और ब्रह्म स्वरूप में लीन होने की भावनाएं प्रबल रखें। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान तैं सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो, सदा देते हूँ दो। बोल द्वादशांग वाणी माता की जय। कल अद्वैत वेदांत दर्शन में आत्म जो मोक्ष का स्वरूप है, इसकी चर्चा अपन अब कल करेंगे। जब तक के लिए सभी श्रोताओं को जय मित्र।